के लिए ये जो मांस चक्षु है, जो अपना चर्म चक्षु जिसको बोलते हैं, ये लायक नहीं है। जैसे आपके हाथ में एक आईफोन है, ऐसा और एक चीज का जरूरत होता है जिसका नाम है, जो भगवान ने अर्जुन को दिया था, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। इसको दिव्य चक्षु बोलते हैं। खैर ऐसे दिव्य चक्षु तो अपने पास अभी है नहीं, तो कोई परवाह नहीं है। हम देवताओं को देखकर नहीं डरेंगे, क्योंकि वो दर्शन तो देंगे नहीं ना, ये चश्मा को, ये आईना को या आंख को। तो इसीलिए देवता तो उपस्थित हैं, उन्हीं देवताहरूको आराधना मन्त्रले हुँदैछ। तो मन्त्र बढेर और एउटा एउटा द्रव्य उन देवताहरूलाई अर्पण गर्नुपर्छ। जो यहाँ आगम विद्वानहरू किसी प्रकारले आराधना अर्पण गर्दै हुनुहुन्छ। तो आप समझो, एक एक द्वार पे यदि 32 देवता मिनिमम होते हैं करीबन, और उनके परिवार भी होता है उनके साथ, तो चारों द्वार पे कितनी देवता होंगे। और बीच में यहाँ एक कलश, जो अभी नया भगवान की आवाहना करके वहाँ स्थापित किए हैं। और यहाँ जब बालालय किए थे, मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू करने से पहले, वो कलश भी वहाँ पर उपस्थित है। वहाँ भी भगवान जो पुराने स्वरूप में उपस्थित हैं, अभी उसके साथ जोड़ने के लिए नई शक्ति को भी यहाँ बुलाकर और एक कलश में स्थापना की है। और यहाँ एक मंडल है जो विश्व का स्वरूप को दर्शन देता है। वहाँ पर भगवान को वहाँ पर आकाश की स्वरूप में आराधना करते हैं। और एक एक अग्नि कुंड में भगवान तेज स्वरूपी होकर अग्नि स्वरूप में साक्षात्कार देते रहते हैं। तो वहां से आराधना स्वीकार करते भी। तो यहाँ भगवान को 5 प्रकार ले अर्चना कर दे। छम पंचभूत बोलते हैं ना। अपना शरीर किससे बना है? पंचभूत। अपना शरीर किस द्रव्य ले? पंचभूतहरू ले, है ना, पंचभूतहरू। तो ये 5 भूत, इनका शुद्धि के लिए भी भगवान पंच स्वरूप धारण करके यहाँ पर पधारते हैं। अपने पृथ्वी तत्व का प्रतिरूप में भगवान एक मूर्ति माई बनकर विराजते हैं, जिसको विग्रह बोलते हैं। और अपने अंदर है पानी, और उस पानी को शुद्धि करने के लिए भगवान जल स्वरूप धारण करके कलश के अंदर विराजते हैं। अपने अंदर तो तेजस है ना, गर्मी, तातो। यदि ये तातो भीतर न छे भने, छे न भने, बस खत्म। बाहर पठाई दिनु पर्छ शरीर ले। तो अंदर आग भी है, अग्नि तत्व है। इस अग्नि तत्व को शुद्धि करने के लिए कुंड के अंदर अग्नि के द्वारा भगवान यहाँ पर विराजते हैं। और अपने अंदर आकाश तत्व तो है, जिससे हम रोज खा रहे हैं, पी रहे हैं। अंदर आकाश है, जगह रहने से ही हम कुछ अंदर भेज सकते हैं।
सुबह कुछ भेज दिया, दोपहर में कुछ भेजेंगे और शाम को भेजेंगे, और मध्य मध्य पानी में बहुत कुछ होता है। तो ये सब अंदर जा रहा है, अंदर से फिर बाहर भी निकल रहा है। ये आसमान के कारण, आकाश तत्व के कारण होता है। तो उस आकाश तत्व का प्रतिरूप यहाँ पर एक मंडल की रचना की गई है। वहां भगवान आराधना स्वीकार करते हुए अपना आकाश तत्व को शुद्धि करते हैं। और अंदर हम तो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और ये वायु तत्व का प्रतिरूप है। वायु अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा, जिससे शरीर का सारे काम बनते रहते हैं। अपन आंखों को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और मुंह को हम खोलते हैं, बंद करते हैं, बात करते हैं, और हाथ को इधर उधर हिलाते हैं, पैर को इधर उधर चलाते हैं। ये सब काम वायु का प्रसरण के द्वारा होता है। और ये वायु का प्रतिरूप है मंत्र। ये मंत्र कहाँ होता है? तन मंत्रम ब्राह्मणाधीनम। जो वेद पढ़नो कला ही यहाँ बसी रहे को छन, जो विद्वान हरू, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक एक वेद का मंत्रों से भगवान एक एक दिशा में आराधना स्वीकार करते हैं। ये पूर्व दिशा में ऋग्वेद से, और दक्षिण दिशा में यजुर्वेद से, और पश्चिम दिशा में सामवेद से, और अथर्व वेद के साथ भगवान उत्तर दिशा में कुबेर स्थान में आराधना स्वीकार करते हैं। यहाँ यजुर्वेद के लिए उपस्थित हैं विद्वान हर, माध्यंजन शाखा से हैं, और तैत्तरीय शाखा से हैं, और सामवेद के लिए कौथुम शाखा करके, जो यहाँ से नेपाल से आए हुए ही जो बालक विद्वान बनकर अभी यहाँ पर उस मंत्र का अनुसंधान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, रामरो धैर्य रामरो अनुसंधान गर्दै छन्, गरिरहेको छ। और अथर्व वेद के लिए जो जो मंत्र चाहिए उसका भी अनुसंधान यहाँ पर हो रहा है। और अपना इतिहास, पुराण और भगवान की प्रीति के लिए जो अनुसंधान चाहिए, जिससे भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, ऐसे दिव्य प्रबंध का भी अनुसंधान हो रहा है। इन सब के साथ यहाँ भगवान अपना पांच तत्वों को शुद्धि करने के लिए विराजेंगे श्री विग्रह का स्वरूप में। अलग अलग आराधना स्वीकार करेंगे भी पहले। अब देखो अपने शरीर के अंदर यद्यपि वायु तत्व है, लेकिन वायु तत्व को अलग निकाल कर नहीं देख सकेंगे, लेकिन है वो तो अलग। जल तत्व को अलग ऐसा नहीं देख सकेंगे, कभी कभी निकलता है पानी के रूप में, वो अलग है। वो तो व्यर्थ जो होता है वो तो बाहर निकल जाता है। और मिट्टी तत्व भी, पृथ्वी तत्व भी अंदर है शरीर में, लेकिन वो अलग नहीं दिख पड़ेगा। जो व्यर्थ भाग है वो तो अलग चले जाते रहेगा, वो तो मल स्वरूप में। तत्व है, पांच तत्व अपने शरीर में, लेकिन इकट्ठा होकर है, एकत्रित होकर है। ऐसे एकत्रित होकर रहने से ही हम लोग इधर उधर हिल रहे हैं, चल रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता, खत्म। तो इन पांच तत्व एकत्रित होने के नाते भगवान भी अपनी विभूति को
अलग अलग स्वीकार करके पांच तत्वों को और एकदम इकट्ठा कर कर अपने बीच में अपना दिव्य मंगल श्री विग्रह को उपस्थित रखते हैं। उसी को हम भगवान के मंदिर में आराधना करते हैं। अब अलग अलग जो पांच तत्वों को यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं, कल प्रातः काल में आराधना भय बची सबै एकत्रित गराई या बाटा मंदिर में ले रहे गई। अभी जो अग्नि तत्व है, इस अग्नि तत्व को जल तत्व के अंदर मिला देंगे, आकाश तत्व को भी जल तत्व के अंदर मिला देंगे, वायु तत्व यानी मंत्रमय आचार्य उसको स्वीकार करके सीधा मंदिर में जाकर इस जो तत्व हैं अग्नि तत्व के द्वारा जो भगवान ने आराधना स्वीकृति किया और जल तत्व के द्वारा भगवान जो स्वीकार किया, आकाश तत्व के द्वारा जो भगवान ने स्वीकृति किया, वो कलश रूप में रहकर कलश को लेकर और पानी और मंत्र के साथ यानी वायु तत्व के साथ जो पृथ्वी तत्व में मिलाते हैं। यदि अपना शरीर में सब कुछ तत्व रहने पर भी दर्शन देने वाला तत्व तो मिट्टी है ना। जो शरीर आप लोग देख रहे हैं आजकल, ये तो पूरा मिट्टी ही मिट्टी है, लेकिन ये तो सुंदरमय मिट्टी है ना? अत्यंत श्रृंगार करने के लायक मिट्टी है। तो कभी कभी रंग लगाते हैं, उसको श्रृंगार बनाते हैं, कभी कभी और एक रंग लगाते हैं और माला लगाते हैं, कपड़ा लगाते हैं, उसको कट करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, करके उसको श्रृंगार करते हैं। लेकिन होने के लिए तो ये तो मृण्मय तत्व है, ये तो मृत्तिका तत्व है, मिट्टी है। मिट्टी को श्रृंगार बनाएंगे तो वो तो शिल्प बन जाता है। अलग अलग कर दिया तो उसको मिट्टी बोलते हैं। तो भगवान श्री विग्रह के द्वारा यानी मृण्मय तत्व में आप एक दिव्य मंगल विग्रह रूप धारण करके जैसे हम चाहते हैं वैसा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजामि, ये भगवान का कुरा हो, भगवान की श्री सूक्ति। आप जिस द्रव्य में मेरी आराधना करना चाहते हैं, मैं उसी द्रव्य के द्वारा आपकी आराधना स्वीकार करूंगा, भगवान ने प्रतिज्ञा की। तो यदि आप सोने के मूर्ति बनाएंगे तो उसके द्वारा, चांदी की मूर्ति बनाएं तो उसके द्वारा, या कोई पीतल इत्यादि का द्रव्य से बनाएंगे तो ठीक है, या हम माटी से ही बना सकेंगे भगवान, हमको ज्यादा ताकत है नहीं, कोई बात नहीं, माटी के द्वारा, या हम कागज के रूप में ही आपकी आराधना कर सकेंगे भगवान, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। या हम एक कपड़े के अंदर आपके श्री मूर्ति का रचना करके आराधना करेंगे भगवान, इट डजंट मैटर, यू कैन डू दैट। He has absolutely no problem at all. In whatever way you want, He receives your worship through that, whatever it is. ये भगवान की कृपा है। हम यहाँ पर भगवान को एक मृण्मय स्वरूप में यानी शिलामय रूप में और धातुमय स्वरूप में, पंचधातुमय दिव्य मंगल विग्रह में दर्शन करना चाह रहे हैं। हर ये तो माटी तो है ना। आप शिला कहो या लोह कहो या धातु कहो, आप सोना नहीं, सोना तो तेजस है,
सोना माटी नहीं है, चांदी तो माटी है। केवल सोना एक द्रव्य मात्र, यद्यपि माटी से निकलता है, लेकिन वो तो माटी तत्व नहीं है, वो तो तेजस तत्व है। और हम यहाँ भगवान को एक मृण्मय यानी शिलामय और धातुमय श्री विग्रह के द्वारा दर्शन करना चाह रहे हैं, तो भगवान उसको सैंक्शन कर दिया। आप सबको परिकर बना दिया। यू आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, some are volunteers, some are donors, some are participants, some are enjoying the beautiful event and you are encouraging this activity. That's fine. जो जिस प्रकार ले भगवान का दर्शन, भगवान को आराधना करने के लिए मन रहे कछन, जिस प्रकार ले भगवान स्वीकार गर्णवंच, भगवान का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और उनको कोई कमती या ज्यादा ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। ही इज प्रिटी अकोमोडेटिव। आप जैसा करते हैं वैसा हम उसको अंगीकार कर लेते हैं, कोई परवाह नहीं है। ये भगवान की कृपा है, असीम कृपा है। तो भगवान वैसे ही यहाँ पर आ पहुँचे हैं। और कल भगवान को श्री विग्रह को वहाँ पर हम कुंभा अभिषेक बोलते हैं या महासंप्रोक्षण बोलते हैं। उस क्रम से ये सारी शक्ति यहाँ पर कुंड के अंदर, कलश के अंदर, मंडल के अंदर यहाँ पर उपस्थित हैं और इनको लेकर श्री विग्रह के अंदर पहुँच जाकर भगवान से हमारे प्रधान आचार्य जी जो है मधुसूदन आचार्य स्वामी, वो भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान आप ऐसे ही रहकर इन सारी जनता को, ये सारे भक्तगण जितने भी हैं उन सबकी रक्षा आप करते रखना चाहेंगे। तो भगवान अंगीकार करेंगे। भगवान तो भक्त पराधीन है। आप बैठो, बोलो तो बैठो, खड़े रहो तो खड़े रहेंगे। आपने पुलिस को देखा ना, अटेंशन स्टैंडर्डीज, अटेंशन स्टैंडर्डीज बोलेंगे, वो ऐसा करते रहेंगे। अरे भगवान ऐसा हो जाएगा। ये तो भक्त पराधीनता का पराकाष्ठा है। अच्छा अवतार माने पराधीनता का पराकाष्ठा है। इससे क्या बढ़कर कोई सुलभता भगवान के स्वरूप में हम देख नहीं पाएंगे। ये बहुत 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 ही असीम कृपा से भगवान अर्चावतार धारण करते हैं। और यहाँ पर अहोभाग्य की बात है, भगवान ऐसा अर्चा स्वरूप धारण करके और इतने महान भाव हरू वाट मंत्र स्वीकार कर दे, आनो को लाए अंगीकार करने भाव। और इतने भक्त हरू की श्रद्धाले भगवान यहाँ आनो आउदन हुनु हुन्छ। और उसके पहले वो तो भगवान वहाँ विग्रह रूप में आने के बाद जो भी अर्चना हम करते ना, अर्घ्यम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि भनेर, ये तो तंत्र होता है, उसको तंत्र बोलते हैं। यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा भगवान का मन प्रफुल्ल होता है, वो क्रम जो है इसको तंत्र बोलते हैं। ऐसे भगवान को प्रफुल्ल बनाने के लिए उनका शक्ति को वहां पर उपस्थित रखना है ना, वो रखने वाला जो वस्तु है उसको यंत्र बोलते हैं। यंत्र, यंत्र माने कुछ प्रकार का सिस्टम होता है उसके अंदर। आप देख रहे हैं ना, कोई वायर लाएंगे और कोई कुछ लोह का कीला लाएंगे, उसको
उसको राउंड 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 रोटेट करेंगे और इधर रखेंगे उधर रखेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे उसको कनेक्ट करेंगे तो चट बल्ब जलता है ना। होने के लिए तो वो तो एक छोटा सा टुकड़ा है, फिर भी एक क्रम से रखें तो उसके द्वारा एक शक्ति निकलती है। तो वैसे ही एक वस्तु के ऊपर कुछ अक्षर होते हैं, उन अक्षरों को एक क्रम से लिखते हैं, जो क्रम हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा वो क्रम से लिखने से वहां से शक्ति को पकड़कर रखने के ताकत उसके अंदर बढ़ता है। ऐसी चीज को ही यंत्र बोलते हैं। कार चलता है ना, गाड़ी चलने के लिए अंदर क्या रहना चाहिए? इंजन। वो इंजन को ही यंत्र बोलते हैं, लेकिन वो एक प्रकार का यंत्र है। वो एक वस्तु को इधर उधर फिरने के लिए जो शक्ति चाहिए, ऐसी शक्ति को देने वाला है। बैटरी गया और दूसरा और कल है उसमें भी नहीं। विराट वगैरह है, कभी कभी विराट काम करता है।